हेलो एवरीवन, आज की क्लास में डियर हम लोग कंप्यूटर का पूरा 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस सेट 2 है। ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करने वाले हैं और फिर यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू टॉपिक वाइज जो है टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो डियर पहला क्वेश्चन है आपका, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो डियर यहाँ पे आप इन तीनों को देख कर लग ही रहा होगा, यहाँ पे कंप्यूटर साक्षर मतलब होता है कंप्यूटर लिटरेट, यानी जिसको कंप्यूटर का जो है नॉलेज है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो कंप्यूटर पर बैठ कर अपना आवश्यक एप्लीकेशन को अगर वो चला रहा है तो वो क्या है, आपका कंप्यूटर साक्षर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है। तो डियर देख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि चार्ल्स बेबेज जो है ये जो डिज़ाइन किया कंप्यूटर जो कि प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा वो क्या कहलाता है, वो आपका एनालिटिकल इंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो एनालिटिकल इंजन कहलाता है। देखिए क्या हुआ था, 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था, जो कि आपका याद रखिएगा डिफरेंस इंजन। ठीक है, डिफरेंस, ठीक है, इस तरीके से लिखा गया है डिफरेंस इंजन। इसका आविष्कार किया गया था, कब किया गया था, 1822 में। और ये भाप से चलता था। ठीक है, लेकिन इसमें गन्ना नहीं किया जा सकता था। इसलिए क्या हुआ कि 1842 में ये जो चार्ल्स बेबेज है ना, 1842 याद रखिएगा, 1842 चार्ल्स बेबेज जो है एनालिटिकल इंजन बनाए थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कब बना था, 1842 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, आपका अल्फ़ाबेट, दूसरा क्वार्टी, तीसरा एस्की और चौथा आपका IEEE। तो डियर इसका याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका है क्वार्टी। ठीक है ना, यानी अधिकांश कीबोर्ड का जो डिफ़ॉल्ट लेआउट रहता है वो आपका क्वार्टी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो डियर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस देख लीजिए। इनपुट डिवाइस से हम लोग किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं, वो इनपुट डिवाइस हुआ। आउटपुट डिवाइस क्या हुआ, जो कंप्यूटर जो रहता है आपको रिजल्ट देता है, वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। जिस डिवाइस के थ्रू होता है उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे पहला ऑप्शन ट्रैक बॉल है, दूसरा ऑप्शन प्लॉटर है, तीसरा लाइट पेन है, चौथा चुंबकीय स्कैनर है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा प्लॉटर, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो डियर अगर इसमें से आपको कोई आंसर आता होगा ना, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइएगा, क्योंकि जब भी लर्निंग कीजिए ना, आप एक्टिव मोड में कीजिए, कभी भी पैसिव मोड में लर्निंग मत किया कीजिएगा, चाहे किसी का भी वीडियो आप क्यों नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्की का पूर्ण रूप क्या है। तो डियर ये आप जो फुल फॉर्म वाला जो है ना, ये अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो रहता है फुल फॉर्म से आता ही है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन है आपका अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा अमेरिकन साइंटिफिक कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या अल्ट साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, याद रखिएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। ए से अमेरिकन, एस से स्टैंडर्ड, सी से कोड, आई से क्या हो जाएगा इंफॉर्मेशन, और आई से क्या हो जाएगा इंटरचेंज। ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पहला है एंड्रॉयड, iOS, लाइनेक्स, पावर पॉइंट। तो जल्दी बताइए इसमें से कौन जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका पावर पॉइंट। क्योंकि पावर पॉइंट क्या है, आपको पता है ना, पावर पॉइंट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसपे क्या करते हैं हम लोग बैठ के बस इसमें वर्क करते हैं। MS पावर पॉइंट में आप क्या करते हैं, बैठ के वर्क करते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का प्लेटफॉर्म हो जाता है जहाँ पे आप बैठ के वर्क करते हैं। ठीक है ना, एक तरह का प्लेटफॉर्म हो जाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको आप अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे पावर पॉइंट पे आप बैठ के प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है आप तक के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ, वो पूरा एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसमें कि पूरे कंप्यूटर उस पर वर्क कर रहा है। ठीक है, आप नहीं कर रहे, पूरे कंप्यूटर जो है उस पर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रन है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ट्रन है एक। फोर्ट्रन क्या है डियर, पहला ऑप्शन है निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, असेंबली भाषा है, या मशीन भाषा है। तो याद रखिएगा फोर्ट्रन जो है ना, एक तरह का हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसको हम लोग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, जिसको कि जो 1957 में आपका जॉन बैकलस द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा, जॉन बैकलस के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1957 में बनाया गया
गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक डैश है। पहला है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डेटाबेस प्रोग्राम, सब प्रसंस्करण प्रोग्राम या प्रस्तुति प्रोग्राम। तो ये आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, है ना, और फिर उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, एक तरह का प्रस्तुति प्रोग्राम हो गया। तो डियर यहाँ पे स्प्रेडशीट देखिए, स्प्रेडशीट में क्या होता है, एमएक्स एक्सेल में इस तरीके से वर्क होता है ना आपका रो और कॉलम में। तो रो और कॉलम क्या होता है, एक तरह का स्प्रेडशीट होता है, इसलिए हम लोग एमएक्स एक्सेल को क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है। पहला है ऑप्शन है लाइट पेन की, तो डियर लाइट पेन, दूसरा माउस की, डिजिटाइजर की, या आपका टर्मिनल की। तो डियर यहाँ पे देख लीजिए, लाइट पेन जो रहता है ये तो एक तरह का इनपुट डिवाइस है, माउस भी जो है एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना, और ये जो आपका डिजिटाइजर, और ये देखिए टर्मिनल। तो डियर याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या है आपका टर्मिनल की, ठीक है। कंप्यूटर टर्मिनल की आवश्यकता होती है जब एक से अधिक कंप्यूटर एक ही समय पर व्यवहार करते हैं, तो टर्मिनल की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है एक निर्बाध संरक्षण माध्यम है। पहला है फाइबर ऑप्टिकल, समाक्षीय तार, वैद्युत युग्म, और ट्विस्टेड पेयर जिसको हम लोग कहते हैं तार, और माइक्रोवेव। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी, माइक्रोवेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं। तो डियर वेब पेज एक दूसरे से किस पे जुड़े रहते हैं, हाइपरलिंक से, एक्सचेंज पे, और या लिंक से, या वाईफाई से। तो जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक, ठीक है ना। वेब पेज यानी एक पेज पे जैसे आप लिंक करोगे दूसरे पेज पे खुलता है, उस पेज में कुछ लिया हुआ रहेगा ना, लिंकेज जो रहता है, ठीक है ना, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे वो तीसरे पेज पे खुलता है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं डियर, हाइपर लिंक। तो ठीक है, एक पेज दूसरे पेज किसके द्वारा खुला रहता है, तो ये आपका खुलता है, वह हाइपरलिंक से खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। विषम, पहला है बिग है, दूसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तीसरा फायरफॉक्स है, चौथा क्रोम है। तो जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो डियर यह देख लीजिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम और फायरफॉक्स, ये सब क्या है, ये आपका ब्राउज़र का नाम है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग फॉर्म भरते हैं तो ब्राउज़र खोलते हैं ना, कोई आपका क्रोम से भरता है, कोई आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर से फॉर्म भर रहा है, कोई आपका फायरफॉक्स खोल रहा है, ठीक है। तो ये आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक है। और ये जो बिग है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसमें से विषम वर्ड कौन सा हो गया, बिग हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो डियर इसको हम लोग ना सर्च इंजन भी कहते हैं। वेब ब्राउज़र यानी सर्च इंजन भी आएगा ना, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है, सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है। पहला आपका आई क्लाउड, वन ड्राइव, आई ड्राइव, या ड्रॉप बॉक्स। तो डियर जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, ठीक है, वन ड्राइव है। तो डियर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज जो है आपका कौन सी सेवा निम्न में से कौन सी है, तो वन ड्राइव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन डैश पर दिखते हैं। पहला ऑप्शन है टाइटल बार, दूसरा ऑप्शन है मेनू बार, तीसरा है स्टेटस बार, और चौथा है रूलर बार। तो डियर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर ए है, ठीक है, टाइटल बार। यानी ये जो इतने भी बटन है ना, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन, ये आपका टाइटल बार पर दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है पेज मेकर, दूसरा है वर्ड स्टार, तीसरा है एमएस वर्ड, चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो जल्दी बताइए कौन सा सॉफ्टवेयर जो है शब्द संसाधन। तो डियर वर्ड स्टार, पेज मेकर और एमएस वर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ये सारे जो है ये आपका शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंप्यूटर पुराना है और संभवतः संतोषजनक ना हो उसे डैश कहते हैं। पहला है एंशियस्ट सिस्टम, हिस्टोरिकल सिस्टम, एज ओल्ड सिस्टम, या लेगेसी सिस्टम। तो उसको क्या कहते हैं, यानी ऐसा कंप्यूटर जो पुराना है लेकिन संतोषजनक है, मतलब उस पर काम किया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं डियर जल्दी बताइए। इसका आंसर है आपका लेगेसी सिस्टम, आंसर डी जो है करेक्ट आंसर है। देख लीजिए थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो डियर ये जो लेगेसी सिस्टम है ना, इसको हम लोग लेगेसी प्लेटफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं, तो लेगेसी प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS
SMS, ठीक है, SMS का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है जैनकुम, मैटिक मैकोनेन, रिचर्ड जॉबिस या स्टीव जॉब्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर बी है आपका मैटिक मैकोनेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड रैप की क्या विशेषता है? पहला है आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में श्वेता भेज देता है, ठीक है। या नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है, ये टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है, डॉक्यूमेंट के अंत को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि आवश्यकता होने पर क्या होता है कि टेक्स्ट को अगली लाइन में ये स्वयं भेज देता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? वर्ड रैप कहा जाता है। यानी जब भी हम लोग मान लीजिए किसी भी पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो क्या जब भी आवश्यकता पड़ेगा तो वो नेक्स्ट लाइन में वो अपने आप चला जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? वर्ड रैप कहते हैं। आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 7 में कंट्रोल प्लस डिलीट दबाने से क्या आरंभ होता है? पहला तो ये जितने भी शॉर्टकट है ना उसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जो रहता है ना आपका शॉर्टकट की से ज़रूर आता है और यहाँ पे याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। पहला ऑप्शन है आपका नियंत्रण कक्ष, जिसको हम लोग कंट्रोल पैनल कहते हैं। दूसरा है कार्ड प्रबंधक, जिसको हम लोग टास्क मैनेजर कहते हैं। तीसरा है माई कंप्यूटर। चौथा है विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर भी कार्ड प्रबंधक, जिसको हम लोग टास्क मैनेजर कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? टास्क मैनेजर कहते हैं। तो याद रखिएगा दबाने से क्या आरंभ होता है? तो कार्य प्रबंधक यानी टास्क मैनेजर आपका प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है? पहला है कंपनी, कमांड, कम्युनिकेशन या कॉमर्शियल। तो डियर याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये जो .com जो रहता है ना ये आपका कॉमर्शियल को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कॉमर्शियल की पहचान करता है, ठीक है ना। तो डॉट के तो याद रखिएगा। तो डियर इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और डियर क्या है हम लोग टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग OSI का पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि OSI से भी आपको क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बस एक वीडियो में इसका डिटेल स्टडी करेंगे, जहाँ पे यहाँ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो रहेगा एग्जाम में आएगा तो हम लोग उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो डियर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।